दिन है मंगलवार, तारीख 22 नवंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। ओडिशा में परमानेंट नौकरियों की मांग को लेकर संविदा शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। तमिलनाडु में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत। आंध्र प्रदेश में 3 महीने से भी अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण संविदा सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर। चिले में वेतन वार्ता विफल होने के बाद सैन एंटोनियो बंदरगाह के मजदूर एक बार फिर हड़ताल पर। और पुर्तगाल में महंगाई के अनुसार वेतन वृद्धि की मांग ने पकड़ी तेजी। देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने एक दिन के लिए किया काम बंद। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा में वर्ष 2003 से 2014 के बीच नियुक्त किए गए 18,000 से भी अधिक संविदा शिक्षक परमानेंट बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बताते चलें कि 16 अक्टूबर को ओडिशा राज्य सरकार ने ग्रुप बी, सी और डी पदों के लिए संविदात्मक नियुक्ति नियम 2013 यानी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल को निरस्त कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2013 के बाद से सरकार द्वारा ठेके पर नियुक्त किए गए लगभग 57,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी परमानेंट हो गई है। लेकिन हड़ताली शिक्षकों को 2013 से पहले ठेके पर काम पर रखा गया है और नियम के निरस्त किए जाने के बाद भी उनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। उधर तमिलनाडु के करूर में 4 निर्माण मजदूर मोहनराज उम्र 23 वर्ष, शिव कुमार 35 वर्ष, राजेश 38 वर्ष और 35 वर्षीय गोपाल की दम घुटने से उस वक्त मौत हो गई जब वे एक निर्माणाधीन इमारत के सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे थे। बंद सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस होती है, जिससे बचाव के लिए मजदूरों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिस कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 284 और 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में ठेका सफाई कर्मचारियों ने 3 महीने से बकाया वेतन के अविलंब भुगतान के लिए क्रमिक भूख हड़ताल यानी रिले हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट सैनिटेशन एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले मजदूर मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी को परमानेंट किया जाए और उन्हें अन्य नगर पालिकाओं के मजदूरों के समान ही वेतन दिया जाए। ठेका सफाई कर्मचारियों को अभी 12,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर वे 21,000 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो एक नई पहल है और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह खबरें आपको लाभकारी लगें तो इसे अपने स्वजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंचाया करेगी। पहली अंतर्राष्ट्रीय खबर चिले से, जहां देश की सबसे बड़ी कंटेनर टर्मिनल सैन एंटोनियो के मजदूर 15 नवंबर को डीपी वर्ल्ड प्रबंधन के साथ वेतन वार्ता विफल होने के बाद फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पहले देश भर के 23 बंदरगाहों के मजदूरों ने 28 अक्टूबर को चिले के यूनियन पोर्तुआरिया के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल की थी, जिसमें मांग की गई थी कि बढ़ती महंगाई के अनुरूप उनका वेतन बढ़ाया जाए और कंपनी उन्हें उचित बोनस दे। डीपी वर्ल्ड ने पिछले साल $2.4 बिलियन का रिकॉर्ड कारोबार किया है, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि वह मजदूरों को अतिरिक्त बोनस देने में असमर्थ है। उधर पुर्तगाल के हजारों डॉक्टरों, नर्सों, शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने देश में बढ़ती महंगाई के हिसाब से वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर कॉमन फ्रंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन के बैनर तले एक दिन के लिए काम बंद कर दिया। सरकारी कर्मचारियों का वेतन वर्ष 2022 में 0.9% की दर से बढ़ाया गया था, जबकि आसमान छूती महंगाई 30 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10% का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस बीच सरकार ने केवल 3.6% की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, जबकि मजदूर 10% की वेतन वृद्धि और वर्ष 2023 के लिए न्यूनतम 100 यूरो प्रति माह की बढ़त की मांग कर रहे हैं। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।